हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन चीज़ क्या होता है, किस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली ए 2 डायमेंशनल मोशन, दैट मीन्स इट्स ए मोशन इन अ प्लेन। ओके, ये जो रेड बॉल है इसको अगर फेंका जाए विथ ए सर्टेन वेलोसिटी in this way, then this type of motion is called projectile motion। तुम लोगों ने देखा कि ये जो मोशन है, मोशन का जो पाथ है वो पाथ पैराबोलिक हुआ है। ये रहा मोशन का पाथ इस तरह से हुआ। इस तरह का मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल में होता है। यहाँ पे देखो, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। ऐसे ही हमने बॉल को थ्रो किया था u, ये रहा हमारा वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे u, which makes an angle theta with horizontal। ओके, तो थीटा एंगल रहेगा तो इसका दो कंपोनेंट मिलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम कहेंगे क्या, u sin थीटा। ओके, इसी कंपोनेंट के साथ ये जो बॉल है ना, ये बॉल वर्टिकल मोशन कर रहा है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा। u cos थीटा कंपोनेंट के साथ ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। मतलब ये जो बॉल है ना, ये बॉल का जो 2 डायमेंशनल मूवमेंट है, वर्टिकल जो मूवमेंट है वो है ड्यू टू u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो रहा u cos थीटा के लिए। अब मान के चलो वर्टिकल मूवमेंट को मुझे देखना है। ओके, सो ये वर्टिकल एक्सिस में ये जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। वर्टिकल एक्सिस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मान के चलो वो y है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अगर टाइम हम मान के चले t, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut माइनस हाफ a t स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है वो वर्टिकल मोशन में है और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिटार्डेशन का काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई किया ये जो फार्मूला होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तुम लोगों को याद होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इन दिस केस फॉर वर्टिकल मोशन s के जगह में क्या है, y है। u के जगह में वर्टिकल मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, वो है u sin थीटा। ओके, मान के चलते हैं टाइम जो है, टाइम है t और ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने से ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। सो माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये रहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। सो y इज इक्वल टू साइन u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक वेलोसिटी है u cos थीटा। तो फिर t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मान के चले x, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u cos थीटा इनटू टाइम। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। ये रहा हमारा दो इक्वेशन, बहुत ही अच्छा दो इक्वेशन। अगर हम टारगेट करें कि y और x का हम एक रिलेशन निकालेंगे, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट दैट t, ये जो t है टाइम, टाइम इज इक्वल टू बन जाएगा x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। And now if we put this value of t in the equation 1, then what we will get? We will get y is equal to u sin theta into x divided by u cos theta. तो x divided by u cos theta minus half g t square है, t square का मतलब यहाँ पे बन जाएगा x square divided by u square cos square theta। ओके, so y is equal to हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, यानी u कैंसिल हो जाएगा, x into tan theta minus 1/2 g इंटू यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, मतलब उससे हमारा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे y और x के बीच में एक रिलेशन आया, उसमें x जो है स्क्वायर टर्म है x का। और अगर इस टाइप का इक्वेशन को हम थोड़ा सोचिए, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैराबोला। ओके, मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। We can write trajectory of projectile motion. Projectile motion is a parabola. Okay? क्यों पैराबोला है, ये स्क्वायर टर्म है, y के साथ x स्क्वायर का रिलेशन है, इसीलिए हमें इसको हम पैराबोला बोल रहे हैं। ओके, सो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो है पैराबोला। अब डिस्प्लेसमेंट का तो काम हो गया, यहाँ से हमारा दो डिस्प्लेसमेंट को मिल गया। अब उसी के साथ हम वेलोसिटी का जो चेंज है उसको भी कैलकुलेट कर देंगे।
y एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसको हम uy एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मान के चले तो क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो है u sin थीटा, बट ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये रिटार्डेशन के साथ है, स्मॉल जी रिटार्डेशन है, मतलब टाइम के साथ ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे चेंज हो जाएगा uy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस dt। एंड ये जो हमारा ux है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट, ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है। याद रखना ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये u cos थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये तो टाइम डिपेंडेंट है, जी के साथ चेंज हो रहा है। इसका अगर थोड़ा आगे देखे, ये जो u cos थीटा है, u cos थीटा इस तरफ होगा, u sin थीटा इस तरफ होगा, मतलब यहाँ पे uy रहेगा, यहाँ पे ux रहेगा, ओके। जब ये मैक्सिमम हाइट में रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट पे जब ये रीच करेगा तब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट uy इज इक्वल टू 0, इसको कहेंगे हम मैक्सिमम हाइट, ओके, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, जहां पे uy 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाएगा जब मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा, बट ux का वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगा, u cos थीटा ही रहेगा। उसके बाद ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, मतलब ये दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ओके। देखो वर्टिकल कंपोनेंट पहले अपवर्ड था, उसी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए बॉल ऊपर गया था, अब जो बॉल नीचे आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट को नीचे आना ही पड़ेगा, ओके। सो कौन सा वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज रहेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अनचेंज रहेगा, ओके, ये तुम लोगों को याद रखना है, ओके। तो यहाँ से इन दिस पार्ट it is clear that the velocity of vertical component of the velocity how changes and horizontal component remains unchanged with the time, okay, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। So now we are going to know some important result, okay. There is maximum height, range, time of flight, okay. So तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरफ हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ओके, और इस तरफ हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, ओके। नाउ हमारा जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मैक्सिमम हाइट है ये रहा हमारा मैक्सिमम हाइट, वो रहा h, और रेंज हम किसको बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम कहते हैं रेंज, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, ये यहाँ से बॉल उठा और प्रोजेक्टाइल मोशन से यहाँ पे जाकर स्टॉप किया, इसमें जो टाइम लगता है इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। सो नाउ वी नीड टू नो द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट होगा, मैक्सिमम हाइट। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे देखो हमारा वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है u sin थीटा, हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है u cos थीटा, ओके, वो है u cos थीटा। सो u sin थीटा एट मैक्सिमम हाइट बिकम 0, ओके। सो यहाँ पे जो रिटार्डेशन है वो है स्मॉल जी, ये स्मॉल जी रिटार्डेशन के लिए ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हमारा पता है, मैक्सिमम हाइट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा h, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो h बन गया यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो एट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट में
जो फाइनल वेलोसिटी है वो यू वाई का जो फाइनल कंपोनेंट है वो बन जाएगा 0 एट h। ओके, इनिशियली जो वेलोसिटी था, इनिशियली यू वाई का जो इनिशियल पार्ट था, इसको हम आई से और इसको हम फाइनल से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल जो पार्ट था वो था यू साइन थीटा। ओके, फाइनल में 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करे जो h और u साइन थीटा में एक रिलेशन दे दे? एकदम सही, हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोई टाइम का कोई टाइम लगे ऐसे कोई डिमांड यहाँ पे नहीं है। हमारा सिंपल एक रिलेशन चाहिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। तुम लोगों को पता ही है स्टॉपिंग डिस्टेंस और मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिटार्डेशन, यही होता है। सो सिंपली हमारा जो हाइट का एक्सप्रेशन आएगा, वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रिटार्डेशन। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। बहुत ही अच्छा एक एक्सप्रेशन, इसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और तुम लोग ये भी याद रख सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, इसको भी तुम याद रख सकते हो। ओके, इसको भी तुम याद रख सकते हो, दोनों ही सेम चीज है। अब हम आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या चीज़ है? टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से उठा बॉल और यहाँ पे जो एंड किया, यहाँ पे मान के चलो ये रहा ओ पॉइंट, ओ से ए पॉइंट जाने के लिए जो टाइम लगेगा वही है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बहुत ही इजी एक तरीका हम यूज कर सकते हैं। क्या? देखो, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा एक एक्सप्रेशन है। ये कंप्लीट जब करेगा ओ से ए जाने के लिए टू रीच O to A, हमारा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो बन जाएगा 0। ओके, सो पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करने से हमारा क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू हम मिल जाएगी हमारे u साइन थीटा, और t के जगह में हम कैपिटल T पुट कर रहे हैं, हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। मतलब यहाँ से हमारा कैपिटल T का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो बन जाएगा क्या? 2u साइन थीटा बाई g। ये रहा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रहा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इतना टाइम लगेगा, y 0 होगा तभी तो t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T होगा जब y 0 होगा। y मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और अगेन द बॉल कम्स टू ग्राउंड, देन at final position we can say that the vertical displacement is 0. Okay, so ये रहा हमारा time of flight. So in this time it will cover this horizontal displacement, that O to A. Okay, तो अब हमारी है रेंज का। तो रेंज को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये है मैक्सिमम horizontal displacement, मैक्सिमम horizontal displacement। तो इसको हम कैसे निकालें? R इज इक्वल टू सिंपली हमारा जो वेलोसिटी इनटू टाइम का जो फॉर्मूला है ना वही यूज कर देंगे, बट यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ux यूज होगा, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब R इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये बहुत ही अच्छा एक इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज
कब होगा? u स्क्वायर बाई जी होने से। मतलब साइन 2 थीटा को 1 होने पड़ेगा, मतलब 2 थीटा बन जाएगा 90 डिग्री और प्रोजेक्शन एंगल होगा 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल में हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा। ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। ओके, ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए। तो हमारा बेसिक जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन हमें मिल गया। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ हमें पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। ओके, सो नाउ इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद 60 डिग्री एंगल विद 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो तो तुम्हें पता ही होगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सिंपली 2 इंटू u का मतलब क्या है यहाँ पे 20, साइन थीटा का मतलब क्या है साइन 60। ओके, डिवाइडेड बाई जी। यहाँ स्मॉल जी का जो वैल्यू है इसको हम 10 मान के चलते हैं। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये एज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, एज्यूम। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे एक 2 आ जाएगा और यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा 2√3 सेकेंड हमारा आंसर आएगा। ये रहा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, हमारा जो वेलोसिटी है ना, हमारा जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का, ये प्रोजेक्टाइल का जो टोटल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट है। ओके, एक है एक्स कंपोनेंट जो आई किप की तरह जा रहा है और एक कंपोनेंट है वो है वाई कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो जे कैप की तरह जा रहा है। ओके, मतलब u जो है वो एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट है। u x जो है वो u cos थीटा बन जाएगा, वो टाइम इंडिपेंडेंट है, कोई भी टाइम का एक्सप्रेशन नहीं। बट u y में टाइम है क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। पहले ही मैंने बोला था u sin थीटा माइनस जी टी करना पड़ेगा ये इंटू जे कैप। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना। u cos थीटा, u का मतलब क्या है, u है 20। ओके, सो u इंटू कॉस थीटा मतलब cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या है, हाफ आई कैप प्लस u साइन थीटा। u साइन थीटा मतलब यहाँ पे 20 इंटू √3 बाई 2। ओके, साइन 60 माइनस 10 इंटू 1। t यहाँ पे तो मैंने 1 ले लिया था, तो ये रहा हमारा जे कैप। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10√3 माइनस 10 जे कैप। मतलब हमें मिला क्या, 10 इंटू आई कैप प्लस √3 माइनस 1 जे कैप। अगर हम ये मान के चले कि √3 इज इक्वल टू 1.7 है, ओके, ऑलमोस्ट √3 इज इक्वल टू 1.7 है ऑलमोस्ट। सो इसको 1.7 पुट करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 10 इंटू आई कैप प्लस 0.7 जे कैप। अब अगर 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप हमें आंसर मिलेगा। ये रहा हमारा ut, मतलब ये जो वेलोसिटी है एट 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वेलोसिटी यही होगा। अगर इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या होगा, बहुत ही अच्छा एक आंसर मिलेगा। 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करके √149 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये रहा हमारा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पोजीशन वेक्टर चाहिए और t इक्वल टू 1 सेकेंड में। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर चाहिए मतलब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए r वेक्टर। ये जो r वेक्टर है ये हमें देगा कौन, ये हमें देगा x आई कैप। ओके, x आई कैप चाहिए, उसके साथ हमारे चाहिए y j कैप। अब हमारे पास x का तो एक्सप्रेशन है ही, x का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। ओके, और y इज इक्वल टू यू नो दैट u sin थीटा इंटू t माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें t इज इक्वल टू 1 जो है उसको पुट करो, u इज इक्वल टू 20 है उसको पुट करो, ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 है उसको पुट करो, एंड उसके बाद यहाँ से यहाँ पे सब कुछ तुम पुट कर दोगे तो तुम्हारे जो आर कैप है वो तुम्हें मिल जाएगा, ओके, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। मतलब ये टाइम डिपेंडेंट होगा, ओके। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको करना, और आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है यहाँ पे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में बोलना क्या आंसर आया, ओके। अब देखो और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ u वेलोसिटी, ओके, फाइंड इट्स रेंज, फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोनों केस है, तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं जब प्रोजेक्शन एंगल है 30 डिग्री। प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री होने से हमारा रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा 30 डिग्री है, मतलब हमें मिल जाएगा क्या, u स्क्वायर साइन 60 डिवाइडेड बाई जी। साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, मतलब √3/2 u स्क्वायर बाई जी, ओके। नेक्स्ट जो है वो है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री में r इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। देन पुट द वैल्यूज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 60 को पुट करें तो साइन 120 आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी। साइन 120 का मतलब क्या है, साइन 120 का मतलब होता है ये कॉस बन जाएगा, ओके। सो ये u स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस 30। अब कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2, मतलब √3/2 u स्क्वायर बाई जी। देखो इन दोनों में सेम ही रेंज आया है, मतलब यहाँ से हम एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, टू प्रोजेक्टाइल with projection angle theta and 90 degree minus theta have same range always। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन था, ओके, ये तुम लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये तो बहुत ही जाना पहचाना सा इक्वेशन है। तुम लोगों को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ओके। पीछे ले जाने से तुम लोगों को याद आ जाएगा कौन सा इक्वेशन का मैं बात कर रहा हूँ। ये रहा हमारा इक्वेशन, ये रहा हमारा इक्वेशन, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने से हमें मिल जाएगा, ये रहा। तो यहाँ पे देखो, मतलब y इज इक्वल टू हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ इंटू u स्क्वायर बाई जी इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा, और इसके साथ एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट मिनट, यहाँ पे चेंज होगा, हाफ जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ओके, सो अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, ये तुमको याद रखना चाहिए। कंपेयर विथ y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें, tan थीटा इज इक्वल टू a मिल गया। ये रहा हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा ये जो 1/2 g बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, ये इज इक्वल टू b है।
ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन, ओके, और 2 नंबर इंफॉर्मेशन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a, ओके। यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, ओके। अगर tan थीटा हमें यहाँ से मिल गया, tan थीटा हमें यहाँ से मिल गया, मतलब यहाँ से हमें सेक थीटा तो इजीली वैल्यू मिल जाएगा सेक थीटा का। tan थीटा का वैल्यू तो a है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे a है। सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1, ये रहा हमारा हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या है? बेस तो 1 है। कोई बात नहीं, बहुत ही इजी तरीके से हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे tan थीटा का मतलब क्या है? नॉर्मल बाई बेस, नॉर्मल है a, ओके। बेस बन जाएगा 1 और सेक थीटा का मतलब क्या है? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस, हाइपोटेनियस बन गया a स्क्वायर प्लस 1, उसका रूट डिवाइडेड बाई 1। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे सेक स्क्वायर करना चाहिए तो हाफ g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर, सेक स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, यहाँ पे एक b आ जाएगा। यहाँ से हमें u स्क्वायर का वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से हमें मिल जाएगा। क्या आएगा? हाफ इंटू g इंटू a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। ये रहा हमारा u स्क्वायर का वैल्यू, मतलब u इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ये 1/2 g इंटू a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का वेलोसिटी और ये रहा हमारा प्रोजेक्शन एंगल। तो कोई भी इक्वेशन अगर दे, उससे हमें क्या क्या चाहिए ये अगर क्वेश्चन करे, तो ऐसे हम 2 चीज़ तो इजीली निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट बोला गया है, रेंज बोला गया है, प्रोजेक्शन एंगल बोला गया है। तो प्रोजेक्शन एंगल तो मिल गया यहाँ से। यहाँ पे वेलोसिटी अगर कोई चाहे तो वेलोसिटी भी आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं हुआ था, वो जो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है उसका भी आंसर कर दिया। अब अगर यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाले? बोलो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाले? एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है उसको लगा दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, इसको लगा दो। बहुत ही इजी तरीके से तुम्हें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। ये एक चीज़ हो सकता है। और एक चीज़ हो सकता है, पहले तुम रेंज निकालो। व्हेन x इज इक्वल टू r, व्हेन x इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू 0, यही तो होगा ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब r होगा, y 0 बन जाएगा। देन फ्रॉम द इक्वेशन we can write that 0 is equal to a into r minus b into r square, okay। So from this equation we can say that ar is equal to b r square, मतलब r is equal to a by b। रेंज मिल गया, बहुत बढ़िया, रेंज मिल गया हमें। रेंज तो हमें मिल गया। अब रेंज से हाइट कैसे निकाले? रेंज तो हमें मिल गया, रेंज से हाइट कैसे निकालें? यहाँ पे देखो tan थीटा तो तुम्हें मालूम है, tan थीटा तो तुम्हें मालूम है। यहाँ से तुम लोग हाइट निकाल सकते हो। एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? रेंज हमें यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गया। ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का जो रेशियो बनेगा वही हमारा रेंज बनेगा। ये तुम लोग को याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला है यहाँ से, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा सोचने को बोले और r बाई एच निकाले, ओके। r का जो फॉर्मूला है उसमें u स्क्वायर साइन 2 थीटा है, उसको हम लिख देते हैं u साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है डिवाइडेड बाय, हमें तो एक g मिलेगा। और h का जो फॉर्मूला है उसमें है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से g से g तो कैंसिल बन जाएगा, ओके। साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? क्या रहेगा? u स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब r बाई एच जो है ना, यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगा। कैसा वैल्यू मिलेगा? वैल्यू मिलेगा 4 कॉट थीटा। r बाई एच का जो वैल्यू है वो है 4 कॉट थीटा। थीटा तो हमें मिल गया a, r बाई एच का जो वैल्यू है वो है 4 कॉट थीटा। मतलब ये है जो हमारा जो h बनेगा ना, h बनेगा क्या? h बनेगा r डिवाइडेड बाई 4 इंटू tan थीटा। इसको हम साइड चेंज किए से, सो r बाई 4 मतलब क्या है?
r/4 का मतलब है a डिवाइडेड बाई 4b, और tan 3 का मतलब क्या है, tan 3 का मतलब है एक a। ओके, सो जो मैक्सिमम हाइट मिलेगा a² डिवाइडेड बाई 4b। ओके, a² डिवाइडेड बाई 4b। बहुत ही अच्छा एक एक्सप्रेशन हमें मिला यहाँ पे, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को तो लाइक करना, अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उस चीज़ में वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 2 टाइम्स ऑफ द हाइट। प्रोजेक्शन एंगल पर पूछा गया है, बहुत ही इजी। हमारा जो इंफॉर्मेशन है r/h उसे हमें याद रखना पड़ेगा, 4 cot थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन इज 2 टाइम्स हाइट, मतलब 2h इज इक्वल टू r, मतलब 2h इज इक्वल टू r। तो यहाँ से r/h तो हमें मिल गया, r/h मिल गया 2। सो if we put this in this equation, then what we'll get? We get 2 is equal to 4 cot theta. Okay, so 1/2 is equal to cot theta, then theta is equal to cot inverse 1/2। ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था। ओके, अब देखो ये थोड़ा हटके एक क्वेश्चन है। A fighter jet is moving with 540 km/h velocity from 500 meter height. Find the distance from which it can drop a bomb to destroy the tent of enemy. Okay, so इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। तो ये जो हमारा जो फाइटर जेट है, ये मान के चलो ये हमारा फाइटर जेट, ये हमारा फाइटर जेट। ओके, तो ये फाइटर जेट और ये रहा हमारा जो ग्राउंड है, वो ये हमारा जो हाइट है, वो हाइट क्या है, वो हाइट है h। इसमें अगर ड्रॉप करेगा, बॉम्ब ड्रॉप करेगा, तो बॉम्ब का जो ट्रैजेक्टरी होगा वो ऐसा होगा। ओके, बॉम्ब का जो ट्रैजेक्टरी होगा वो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सामने की तरफ खींचेगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान के चलो u है। ओके, नीचे में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हमें यहाँ पर टेंट होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल एक डिस्टेंस रहेगा टेंट से, उसको हम मान के चलते हैं x। ये जो x डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है ये बॉम्ब, कौन सा वेलोसिटी के लिए, u के लिए। और कितने टाइम तक कवर करेगा, जब तक ये ग्राउंड में ना पहुंचे। ग्राउंड पहुंचने के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है h। ओके, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पहले टाइम चाहिए। ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ग्राउंड, हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू h, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा 2h/g, टाइम मिल गया। अब हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू क्या है, u इंटू टी। सो u इंटू √2h g इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। h का वैल्यू दिया हुआ है 500 मीटर, या 540 किलोमीटर जो वेलोसिटी है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, कन्वर्ट करने से क्या आएगा, 540 इंटू 5/18 इंटू 5/18, यहाँ से हमें मिल जाएगा 30।
150 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये रहा हमारा वेलोसिटी। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो u दिया हुआ है, गिवन है, u तो मिल गया हमें, हाइट भी दिया हुआ है, गिवन है, वहाँ से हम t मिल जाएगा, t से हमें ये मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। ओके, और ये रहा तुम लोगों के लिए एक होमवर्क। ओके, बहुत ही, ये भी इजी एक क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये एक टावर है, ये रहा हमारा टावर। इस टावर का जो हाइट है वो है 50 मीटर। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है। ओके, ये जो एंगल है, ये रहा हमारा थीटा। थीटा का जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। मतलब ये प्रोजेक्टाइल होके यहाँ पे गिरेगा। ओके, यहाँ पे गिरेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जब गिरेगा, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी, इसको हम v मान के चलें, तो v का वैल्यू चाहिए। ओके, ये v का वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सोच समझ के करो और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। अगर ना भी आए तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ना आए तो मैं करवा दूंगा। ये जो प्रॉब्लम है मैं थोड़ा समझा देता हूँ पहले। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो तो 20 है। ओके, यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो 20 कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे और एक कंपोनेंट है वो है 20 साइन थीटा। तो 20 कॉस थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, यहाँ पे भी वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट होगा vx, और यहाँ पे और एक कंपोनेंट होगा vy। मतलब जब ग्राउंड टच करेगा तो vx का वैल्यू 20 कॉस थीटा ही रहेगा। ये जो vy है ना, ये चेंज होगा। vy को हमें निकालना है, vy का हमें एक्सप्रेशन चाहिए। v अगर इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है 20 साइन थीटा। ओके, ये तो अपवर्ड है, और डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड है g, स्मॉल g इंटू t। t क्या है, t है टाइम रिक्वायर्ड to reach ground, time required to reach ground। ओके, ये t को निकालो, इसमें पुट करो, और हमें v का आंसर मिल जाएगा। वो होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ओके, सो t को कैसे निकाले ये तुम सोचो। बहुत ही अच्छा तरीका है एक निकालने के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट है, है यहाँ पे 50 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो है डाउनवर्ड, इसको माइनस ले लो, इज इक्वल टू u का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है 20 साइन थीटा माइनस हाफ दिस इंटू t इंटू हाफ g t स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यहाँ से तुम्हें t मिल जाएगा, इस t को यहाँ पे लो। ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको करो, और करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बोलो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।